यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की लेस्बियन स्टोरी में दो लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करती है, और इसमें एक लड़की है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो लड़की अपनी गर्लफ्रेंड की हर छोटी सी बड़ी गलती को माफ कर देती थी, अनदेखा कर देती थी, और वो अपनी रिलेशन को बचाने के लिए पंडित जी के पास जाती है, पूजा करवाती है कि जिससे उसका रिलेशन बच जाए। और दूसरी तरफ इस लड़की की गर्लफ्रेंड है जो कि इसे धोखा देने की सारी हदें पार कर देती है। तो गाइस, हम आगे देखेंगे कि क्या क्या होगा, तो आप वीडियो एंड तक देखना, ये कहानी बहुत अच्छी होने वाली है। और कहानी को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है स्नेहा। स्नेहा अभी 25 साल की है और ये अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल है। स्नेहा एक लेस्बियन है, ये बात इसने अपनी फैमिली को बता दी। और स्नेहा की फैमिली को शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल हुआ था ये यकीन करने में कि उनकी बेटी लेस्बियन है, लेकिन थोड़ी दिनों के बाद उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने अपनी बेटी को खुली तरह से जीने की फ्रीडम दे दी। लेकिन स्नेहा अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती, वो अकेले रहती है एक फ्लैट में। स्नेहा दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो अभी भी सिंगल है क्योंकि उसे कोई टाइम पास वाली गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, उसे कोई परमानेंट वाली चाहिए जो उसके साथ हमेशा रहे और लॉयल रहे। लेकिन आजकल ऐसी मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम भी आसान हो जाता है अगर उस काम को किया जाए तो। इसलिए स्नेहा गर्लफ्रेंड्स को ढूंढने के लिए, अपने टाइप की लड़की ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों से मिलती है, लेकिन सिर्फ मिलती ही है, उनके साथ कुछ करती नहीं है। मिल के उसे कोई भी नहीं मिलती है उसके टाइप की, इसीलिए वो घर में रहती है। और वो फिर ऑनलाइन लड़कियों से बातें करती है और ढूंढती है, लेकिन बहुत दिनों तक बातें करने के बाद भी उसे कोई भी नहीं मिलती है। फिर स्नेहा मैसेज करना बंद कर देती है, उसे लगता है कि उसके लिए शायद कोई बनी ही नहीं है, उसे अब अकेली ही ज़िंदगी गुजारनी होगी। और यही सोच के वो लोगों को अब ज़्यादा मैसेज भी नहीं करती थी, और वो अब अपने कम्युनिटी के लोगों की पैसों से मदद करती। जिस भी लेस्बियन कपल को या गे कपल को पैसों की ज़रूरत होती थी उनको स्नेहा पैसे दे देती थी, और उसे उन लोगों की हेल्प करके बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, जब स्नेहा अपने कमरे में बैठी थी तभी उसे किसी लड़की का मैसेज आता है, और उस मैसेज को देख के उसका मैसेज एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते हैं, और स्नेहा जब उससे बात करती है तो स्नेहा को बहुत अच्छा लगता है, और स्नेहा को लगता है कि ये लड़की तो मेरी ही टाइप की है। स्नेहा उससे नाम पूछती है और उस लड़की का नाम होता है नौसीन। नौसीन कहती है कि मेरी लाइफ भी तुम्हारे ही तरह है, मैं भी किसी परमानेंट और लॉयल गर्लफ्रेंड को ढूंढ रही हूँ। तो स्नेहा कहती है कि वाह क्या बात है, जैसी मुझे चाहिए वैसी ही तुम्हें चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम दोनों को वैसे मिल चुकी है। तो नौसीन कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, जिस चीज़ की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गई। फिर स्नेहा कहती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी ये फ़ोटो भेज सकती हो। तो नौसीन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी क्योंकि मैं तुमसे रियल में मिलना चाहती हूँ। तो स्नेहा तुरंत मान जाती है और वो कहती है कि ठीक है हम कल ही मिल लेंगे। और ताज्जुब की बात तो यह है कि नौसीन उसके ही शहर में रहती थी, यानी कि वो दिल्ली में ही रहती थी। दोनों का मिलने का प्लान बन जाता है और दोनों कल का इंतज़ार करते हैं क्योंकि कल दोनों को मिलना था। स्नेहा तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है, महंगे महंगे परफ्यूम लगाती है। वैसे स्नेहा को इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो थी नहीं क्योंकि स्नेहा ऐसे ही दिखने में बहुत खूबसूरत थी। और फिर अगला दिन आता है, दोनों की मिलने की घड़ी भी आ जाती है, और जहाँ पे दोनों का मिलना हुआ था स्नेहा वहाँ पे पहले ही पहुँच जाती है, नौसीन से ज़्यादा तो स्नेहा एक्साइटेड थी। फिर कुछ देर के बाद नौसीन भी आ जाती है और दोनों का आमना सामना होता है। जैसे ही स्नेहा नौसीन को देखती है उसे गले लगा लेती है। स्नेहा को तो यकीन नहीं होता कि उसकी नज़रों के सामने वो है जिससे वो प्यार करती है। नौसीन को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने स्नेहा खड़ी है, उसे गले लगाती है। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं, और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में थे। वेटर आता है और वो कहते हैं कि मैम एनी ऑर्डर। जब वेटर बोलता है तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से हट जाती है, दोनों होश में आते हैं, दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो वेटर को ऑर्डर देते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। फिर वेटर कॉफ़ी लेके आता है, दोनों पीते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। स्नेहा कहती है कि नौसीन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने हो। नौसीन कहती है सच बताओ मेरा भी हाल वही है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे सामने हो। दोनों को एक दूसरे से एक ही दिन में इतना प्यार हो गया था, दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लगे थे कि पूछो ही मत। खैर दोनों कॉफ़ी पीते हैं और दोनों को अपने घर जाना था, तो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और घर जाते हैं। अब दोनों सिर्फ चैट पे बात करते थे और कॉल पे बात करते थे। स्नेहा तो नौसीन की इतनी केयर करने लगी थी, उसे चाहने लगी थी, और अब ऐसे ही दोनों के बीच में 4-5 दिन बीत चुके थे। दोनों एक दूसरे से मिल भी रहे थे, लेकिन अभी दोनों ने कुछ किया नहीं था। और स्नेहा तो नौसीन की सारी जिम्मेदारी ही ले लेती है। नौसीन को जो भी चाहिए होता है स्नेहा उसे दे देती है, पैसे भी उसे देती है, और वो कहती है कि नौसीन तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें किसी चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नौसीन भी बेफिक्र हो जाती है, और नौसीन को भी स्नेहा से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो जाता है। वो भी स्नेहा की बहुत
बहुत केयर करती थी, लेकिन स्नेहा नौसीन की ज़्यादा केयर करती थी। नौसीन तो स्नेहा जैसी गर्लफ्रेंड पाके खुद को बहुत भाग्यशाली मान रही थी। अब दोनों एक दिन और मिलने का प्लान बनाते हैं। नौसीन स्नेहा के पास जाती है, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बाहर घूमने जाते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। सारा खर्चा स्नेहा ही उठाती है। बोला था ना, नौसीन की सारी जिम्मेदारी स्नेहा ने ले ली और उसे ऐसे ट्रीट करती जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं उसकी माँ हो। नौसीन पूछ भी लेती है कि स्नेहा तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो, तो स्नेहा कहती है कि क्योंकि मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत इंतज़ार किया है और अब तुम्हें भगवान ने मेरे पास भेज दिया है, तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए स्नेहा कहती है कि प्लीज़ नौसीन, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ना मत, क्योंकि मैं अब तुम्हें लेके बहुत सीरियस हो चुकी हूँ। तो नौसीन कहती है कि मेरी मत मारी गई है क्या, जो मैं तुम जैसे को छोड़ूंगी? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो स्नेहा उसे कहती है आई लव यू, तो नौसीन कहती है आई लव यू टू, और वो दोनों शॉपिंग मॉल में एक दूसरे को लिप किस कर लेते हैं। दोनों शॉपिंग करने के बाद स्नेहा के घर जाते हैं। जब दोनों स्नेहा के घर जाते हैं तो नौसीन कहती है कि स्नेहा तुमने मॉल में मुझे किस कर लिया, यहाँ नहीं करोगी? स्नेहा कहती है अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या, और ये बोल के वो नौसीन को अपने करीब खींचती है, उसके होठों को चूम लेती है। और जब नौसीन को स्नेहा ने चूमा था तो नौसीन का भी आपा अपने ऊपर से हट जाता है और वो पागलों की तरह करने लगती है और वो कहती है कि जो करना है जल्दी करो। स्नेहा कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर स्नेहा नौसीन को अपने बेडरूम में लेके जाती है, उसे बेड पे फेंक देती है और स्नेहा भी खुद को नौसीन को सौंप देती है। दोनों एक दूसरे को आत्मसमर्पित कर देते हैं और एक दूसरे के साथ हर वो चीज़ करते हैं जो वो करना चाहते थे, और दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ करके मदहोश होके सो जाते हैं। और अगले दिन नौसीन उठती है और वो स्नेहा को कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा। तो जब नौसीन जाती है तो स्नेहा से उसे गुड मॉर्निंग किस देती है और वो कहती है अब जाओ। नौसीन बहुत खुश थी और वो खुशी खुशी घर जाती है, और ऐसे ही दोनों के बीच में रिलेशन को अब 1 मंथ हो जाता है। और स्नेहा कहती है कि सुनो नौसीन, हमारे रिलेशन को 1 मंथ हो गए और मैं इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और हमारे 1 मंथ एनिवर्सरी को एक यादगार एनिवर्सरी बनाना चाहती हूँ। तो नौसीन उसे तुरंत हाँ बोल देती। वो कहती हाँ हम पार्टी करेंगे और तुम भी अपने दोस्तों को बुलाना, और मेरे तो कोई दोस्त है नहीं तो तुम सिर्फ अपने ही दोस्त को बुलाना। तो स्नेहा ऐसे ही करती है। अब वो नौसीन के पीछे पागल थी, इसलिए जो नौसीन कहती है वो वही करती है। तो फिर स्नेहा अपने ही फ्लैट पे पार्टी का सारा इंतज़ाम करती है और स्नेहा अपने सारे दोस्तों को बुलाती है और पार्टी वाला दिन भी आ जाता है। रात हो जाती है, पार्टी में सभी डांस वांस कर रहे थे, पी पा के बेवड़ों की तरह इधर उधर पड़े हुए थे। कुछ लड़के आए थे और कुछ लड़कियां भी आई थी, और जब सब पार्टी कर रहे थे तो स्नेहा माइक पकड़ती है और ये अनाउंसमेंट करती है नौसीन का हाथ पकड़ के कि वो बहुत जल्द नौसीन से शादी करने वाली है। उसकी बात सुन के नौसीन भी बहुत खुश हो जाती है और स्नेहा तो खुश थी ही। और ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग पागल होने लगते हैं, सभी खुशी से नाचने लगते हैं और वो कहते हैं कि जब इन लोगों ने फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी इतने अच्छे से सेलिब्रेट की है तो शादी कितने अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। वहाँ पे जो स्नेहा की दोस्त आई थी वो स्नेहा और नौसीन के पास आती है, उन्हें मुबारक कहती है और कहती है कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और शादी बहुत ग्रैंड रखना ताकि हम आए और बहुत इंजॉय करें। तो स्नेहा कहती हाँ क्यों नहीं, और नौसीन भी कहती हाँ क्यों नहीं, शादी तो हम बहुत ग्रैंड करेंगे। और स्नेहा ये बोल के अपने दोस्त के साथ बातें करने लगती है। नौसीन थोड़ा थक गई थी तो वो बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। तभी उसके पास स्नेहा की एक दोस्त आती है जिसका नाम था नताशा। नताशा बहुत बिंदास लड़की थी, उसको पता था कि नौसीन स्नेहा के साथ रिलेशन में, फिर भी वो स्नेहा को के साथ टच कर रही थी, उसके साथ बदतमीज़ी कर रही थी। नौसीन उसे कहती प्लीज़ ऐसा मत करो, तो नताशा कहती हो कम ऑन, मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें छू ही रही हूँ ना। तो नौसीन को भी पता नहीं क्या हो जाता है, वो नताशा को ग्रीन सिग्नल दे देती है, जिस वजह से नताशा नौसीन के साथ कुछ भी करे। नताशा कभी नौसीन के गालों को टच करती, कभी उसके गर्दन को छूती, तो कभी उसके टांगों पे हाथ फेरती। और नौसीन ने तो नताशा को ग्रीन सिग्नल दे ही दिया था, इसलिए नौसीन उसे मना ही नहीं करती। कुछ देर के बाद वहाँ पे स्नेहा आती है और नताशा का हाथ नौसीन के पाँव पे था तो वो नौसीन उसका हाथ हटाती है। फिर स्नेहा कहती है कि नौसीन नीचे ना कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी हुई है, क्या तुम लेके आ जाओगी? तो नौसीन कहती हाँ क्यों नहीं। फिर स्नेहा भी उसके साथ जाने वाली थी, लेकिन स्नेहा को कोई कॉल आ जाता है तो वो उधर जाके बात करने लगती है। नौसीन अकेले ही नीचे जाती है बोतल लेने के लिए, उसके पीछे नताशा भी आ जाती है। नीचे का माहौल पूरा सुन्न था, कोई भी नहीं था आसपास, और नताशा
नताशा इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाती है। वो नौसीन को अपने करीब खींचती है, उसके होठों को चूम लेती है और जब नताशा नौसीन को चूमती है तो नौसीन भी उसके होठों के रस को बहुत एंजॉय करती है। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। नौसीन तो नताशा को छोड़ती ही नहीं। फिर स्नेहा आवाज़ लगाती है, नौसीन कहाँ रह गई? तुम सामने रखी हुई बोतल फिर भी पता नहीं कहाँ चली गई। तो नौसीन कहती है, हाँ आ रही हूँ। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ऊपर लेके जाते हैं। फिर स्नेहा नौसीन का हाथ पकड़ती है, वो कहती है चलो ना डांस करते हैं। नौसीन कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो ना। और दोनों जाके डांस करते हैं और सब उनको देख के तालियां बजाते हैं, गाना गाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे स्नेहा और नौसीन एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। स्नेहा ने तो अपनी तरफ से नौसीन को अपना पूरा 100% दिया था, उसके साथ बिल्कुल लॉयल थी, लेकिन नौसीन शायद उसके साथ लॉयल नहीं थी। जब स्नेहा और नौसीन एक दूसरे की बाहों में थे और डांस कर रहे थे तब भी नताशा बहुत बेशर्म होके नौसीन को इशारे कर रही थी। नौसीन उसे नज़रअंदाज करती है और फिर पार्टी ख़त्म हो जाती है, सब अपने घर चले जाते हैं। और जब नताशा जा रही थी तो जाते जाते भी वो नौसीन को देख लेती है। अब पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और दोनों थक भी गए थे, तो नौसीन और स्नेहा बेड पे लेटे हुए थे और स्नेहा नौसीन से बात करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नौसीन उसकी आंखों में देखती है कि स्नेहा तो मुझसे बहुत प्यार करती है। स्नेहा कहती है कि नौसीन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है तुम भी मेरे से बहुत प्यार करती हो। और सच बताओ नौसीन, तो तुमने मुझे इस महीने में इतना प्यार दे दिया कि जितने इस प्यार के लिए मैं बचपन से तरस रही थी। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़ना मत। नौसीन कहती है कि हाँ स्नेहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल रहूंगी। स्नेहा कहती है कि देखो नौसीन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी से भी लड़ सकती हूँ, बस तुम मेरे साथ हमेशा रहना। नौसीन कहती है कि हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। और फिर स्नेहा सो जाती है। नौसीन भी सोई थी उसकी बाहों में लिपट के। तभी नौसीन के फ़ोन पे किसी का मैसेज आता है और जब वो मैसेज देखती है तो डीपी तो नताशा की लगी थी। नौसीन थोड़ा चौंक जाती है कि इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला। फिर वो मैसेज करती है, क्या तुम नताशा हो? तो नताशा कहती हाँ मैं हूँ। नताशा कहती है क्या तुम स्नेहा के साथ हो, एंजॉय कर रही हो? तो नौसीन लिखती हाँ मैं उसके साथ हूँ। तो फिर नताशा कहती है कि एक बार मुझे भी सेवा का मौका दो, हमारे साथ भी एंजॉय करके देखो। नौसीन कहती है बकवास बंद करो, पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो नताशा कहती है ओ कम ऑन, पार्टी में इतने लोग थे यार, कहीं से भी ले लिया मैंने, तुम इतनी फिक्र मत करो मैंने नंबर कहाँ से निकाला। उसकी ये बात सुन के नौसीन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती, फ़ोन साइड में रख के सो जाती है। फिर अगले दिन जब नौसीन उठती है तो वो स्नेहा को गुड मॉर्निंग किस करती। स्नेहा नौसीन की किस लेके दोबारा सो जाती है। नौसीन उसको देख के उसे बहुत पुचकारती है, उसे बहुत प्यार करती है और फिर नौसीन बाथरूम में जाती है, ब्रश करने लगती है। तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है नताशा का। उसका मन करता है कि वो फ़ोन ना उठाए लेकिन वो उठा लेती है। फिर नताशा कहती है कि सुनो, मैं कल पुणे जा रही हूँ और 3 महीने के बाद आऊँगी, लेकिन जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती हूँ। नौसीन कहती है कि ठीक है तुम आ जाओ स्नेहा के घर पे, हम मिल लेंगे। तो नताशा कहती है अरे तुम बच्ची हो क्या यार, उसके घर क्यों आऊँगी मैं, उसके घर नहीं आना, तुम मेरे घर आ जाओ, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों के बारे में मैं स्नेहा को कुछ भी नहीं बताऊँगी। नताशा की भी मत मारी जाती है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो नताशा से कहती है कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी तुम्हारे घर पे, कब आना है? नताशा कहती है कि अभी आ जाओ 11 बजे के आसपास। तो नौसीन कहती है अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगी। और ये बोलने के बाद नौसीन फ़ोन कट करती है, साइड में रखती है। वो सुबह का ब्रेकफास्ट बनाती है, स्नेहा को उठाती है, दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, एक दूसरे को किस्सी देते हैं, बाबू सोना करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर नौशीन कहती है कि स्नेहा मुझे ना कहीं जाना है किसी काम से। तो स्नेहा उससे कुछ भी नहीं कहती, वो कहती हाँ बेबी तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, लेकिन अच्छे से जाना रोड। तो नौसीन कहती हाँ ठीक है मैं अच्छे से जाऊँगी। और फिर नौसीन तैयार हो जाती है और जाने का वक्त भी हो जाता है। नौसीन जाने से पहले स्नेहा को किस कर लेती है और स्नेहा उसे फिर से कहती है अच्छे से जाना। और नौसीन स्नेहा को झूठ बोल के नताशा के घर पहुंच जाती है। और जब नौसीन नताशा के घर पहुंचती है तो नताशा को देख के लग रहा था कि नताशा तो बहुत बेकरार होके बेचैनी से नौसीन का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही नताशा नौसीन को देखती है वो नौसीन का हालचाल नहीं पूछती, वो सीधा
सीधा नौसीन के ऊपर कूद जाती है, उसे गले लगाती है, उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है, उसे अपने बेडरूम में लेके जाती है और वो नौसीन के कपड़े उतार देती है और उसके साथ सब कुछ करने लगती है। नौसीन भी अपने होश खो देती है और वो भी नताशा के साथ मिल जाती है और उसके साथ वो सब कुछ करती है। दोनों के बीच में घंटों तक एक दूसरे के साथ वो सब कुछ होते रहता है। सब कुछ होने के बाद जब नताशा सोई हुई थी तो नौसीन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे खुद पे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। उसे स्नेहा को धोखा नहीं देना चाहिए था। अब उसने बहुत गलत किया है। अब उस स्नेहा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और यही वो बार-बार खुद से कह रही थी कि उसने स्नेहा को धोखा दिया। लेकिन जब नताशा उठती है और नताशा नौसीन को देखती है और नौसीन जब नताशा को देखती है तो नौसीन कहती है कि नहीं, इतना तो चलता ही है, मैंने ज़्यादा थोड़ी ना स्नेहा को धोखा दिया, इतना चलता है रिलेशन में। और ये बोल के वो नताशा को फिर से किस कर लेती है और फिर नौसीन घर चली जाती है स्नेहा के पास। स्नेहा कहती है कि इतनी देर से कहाँ थी यार, वो एक ही बार बोलती है कि इतनी देर से कहाँ थी। तो नौसीन थोड़ा गुस्से में कहती है कि तो मैं बोल के गई थी ना, मैं बिना बताए नहीं गई थी। तो स्नेहा कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, बैठो ना, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, क्या मैं निकाल के ले आऊँ? तो नौसीन उससे कहती नहीं, मैं खा पी के आई हूँ, मुझे भूख नहीं लगी। तो स्नेहा उससे कहती है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और अब ऐसे ही 2-4 दिन बीत चुके थे और नताशा भी पुणे चली गई थी और इधर छुप-छुप के नौसीन नताशा से बात करती, उसे मैसेज करती, दोनों रोमांटिक बातें करते और नताशा नौसीन को अपने जाल में फँसाती जा रही थी। उसे स्नेहा के बारे में उसके कान भरती और स्नेहा के पास्ट के बारे में उसे बताती और अब नौसीन के दिल में जो स्नेहा के लिए प्यार था शायद वो कम हो जाता है और अब वो तो स्नेहा को किस करना तो छोड़ो, उससे प्यार से भी बात नहीं करती। लेकिन स्नेहा फिर भी नौसीन को एक बार भी कुछ नहीं कहती कि तुम मेरे से ऐसे क्यों बात करती हो, क्योंकि स्नेहा जब भी नौसीन से पूछती कि तुम्हें हुआ क्या है तो नौसीन उसे बिल्कुल चिल्ला के या गुस्से में बात करती। स्नेहा जिसने नौसीन का इतना ख्याल रखा, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, उससे इतना प्यार किया, अब नौसीन स्नेहा से छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने लगती। सारी गलती नौसीन की होती थी लेकिन फिर भी स्नेहा ही माफ़ी मांगती थी। स्नेहा हमेशा रिश्ते को बचाने की कोशिश करती और बात आगे ना बढ़े इसलिए बात को वो दबाने की कोशिश करती। लेकिन शायद नौसीन तो कुछ और ही चाहती थी, इसीलिए वो ना चाहकर भी छोटी सी बात का बतंगड़ बना के झगड़ा करती। एक बार नौसीन नताशा को कहती है कि मुझे स्नेहा के साथ नहीं रहना, मैं क्या करूँ? तो नताशा उसे कहती है मत रहो ना उसके साथ, मेरे पास आ जाओ पुणे, दोनों साथ में रहेंगे, ऐश मौज करेंगे, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा। एक दिन स्नेहा सोचती है कि अब मैं नौसीन से बात करूंगी कि उसका बहकाव ऐसा क्यों हो गया कि वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करती। तो एक बार नौसीन जब नहाने जाती है और स्नेहा कमरे में बैठी थी तभी स्नेहा के फ़ोन पे नताशा का मैसेज आता है और वो मैसेज स्नेहा देख लेती है और जब वो मैसेज देखती है तो उसमें लिख रखा था नताशा ने कि जब तुम नहाने जाओगी तो मुझे बिना कपड़े वाली फ़ोटो देना, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं बिना कपड़े के। और वो मैसेज समझ के स्नेहा सब कुछ समझ जाती है कि नौसीन क्या चाहती है और वो ऐसा क्यों कर रही है। और जब नौसीन बाहर आती है नहा के तो वो फ़ोन साइड में रख देती है और स्नेहा बिल्कुल नॉर्मल रही रहती है। वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, कुछ भी पढ़ा ही नहीं। वो नौसीन को देख के स्माइल करती है और वो कहती है बेबी आ गई तुम नहा के? नौसीन गुस्से में कहती है नहीं अभी नहीं आई हूँ, अभी मैं नहा ही रही हूँ। तो स्नेहा कहती है अरे बेबी तुम भी ना कितना गुस्सा करने लगी हो। और वो प्यार से जाके नौसीन के गालों को छूती है, उसे किस करने की कोशिश करती है। नौसीन उसे धक्का दे देती है और वो कहती दूर हटो मेरे से। स्नेहा को बहुत दुख होता है ये व्यवहार देख के। फिर स्नेहा बोल ही देती है कि नौसीन अभी नताशा का मैसेज आया था, उसने ये सब लिख रखा था, ये सब क्या है? उसकी बात सुन के नौसीन घबरा जाती है और वो कहती है कि क्या तुम मेरा फ़ोन चेक करती हो, मेरे मैसेजेस पढ़ती हो, मेरे पे शक करती हो, तुम प्यार नहीं है ना हमारे बीच में? तो स्नेहा प्यार से नौसीन का हाथ पकड़ती है, उसे समझाती है कि देखो नौसीन, नताशा तुमसे पहले मेरी दोस्त है, मैं उसे कॉलेज टाइम से जानती हूँ और वो लड़की सही नहीं है, उसे रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस एक रात गुजारनी होती है। और तुम अगर नताशा के साथ कुछ ऐसा रिलेशन सोच रही हो तो प्लीज़ मत सोचो, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करती, ठीक है मत रहो मेरे साथ, लेकिन प्लीज़ तुम नताशा के साथ भी मत रहो क्योंकि वो लड़की सही नहीं है। नौसीन उससे और झगड़ा करने लग जाती है। स्नेहा बात को आगे नहीं बढ़ाती, उसे शांत करवाने की कोशिश करती है लेकिन नौसीन शांत होने का नाम ही नहीं लेती। स्नेहा कहती अच्छा अच्छा ठीक है नौसीन, प्लीज़ गुस्सा मत करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम्हारे कमरे से जा रही हूँ मैं, तुम प्लीज़ गुस्सा मत करो। तो नौसीन कहती हाँ प्लीज़ जल्दी जाओ मेरे कमरे से। तो स्नेहा उधर चली
चली जाती है। फिर स्नेहा बहुत दुखी होती है, वो रोती भी है लेकिन खुद को संभालती है और वो घर से बाहर जाती है, मंदिर के पास जाती है। मंदिर में जाके वो पंडित जी से मिलती है और वो कहती है कि पंडित जी, मैं किसी से प्यार करती हूँ लेकिन वो किसी गलत हाथों में जा रही है, कुछ कीजिए। तो पंडित जी उसे कहते तुम यहाँ पे पूजा करो, ध्यान से करो, पूरे मन से करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्नेहा ऐसा ही करती है, पंडित जी की बात मानती है और वो बहुत मन लगा के पूजा करती है, भगवान के सामने गिड़गिड़ा के मांगती है। वो कहती है कि भगवान प्लीज़, नौसीन जैसे पहली थी वैसे ही उसे कर दो, वो मेरी है और मेरी बना दो उसे। और ये बोल के फिर जब स्नेहा घर जाती है, वो नौसीन को देखती है। नौसीन ने अपना बैग पैक तैयार कर रखा था और वो स्नेहा का इंतज़ार कर रही थी। फिर स्नेहा कहती है कि नौसीन बेबी, ये सब क्या है? तो उसने फिर नौसीन कहती है कि मैं पुणे जा रही हूँ। तो स्नेहा कहती है अच्छा जा रही हूँ, लेकिन कितने दिनों के लिए? तो नौसीन कहती है मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप सुन के तो मानो स्नेहा के ऊपर पहाड़ ही टूट गया। वो नौसीन के कदमों में गिर जाती है, उसे रोकती है। वो कहती प्लीज़, तुमने मेरे से वादा किया था कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, तो ये सब क्या है? तो फिर नौसीन कहती है वादे तो टूटने के लिए ही बने होते हैं और मैंने वो वादा तोड़ दिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, बस यही कहना है मुझे कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है और मैं जा रही हूँ। और वो चली जाती है। स्नेहा रोते रह जाती है, वो रोती बिलखती है, हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन नौसीन तो उसे देखती भी नहीं है और वो पहुंच जाती है पुणे। और इधर स्नेहा पहले की तरह फिर से अकेली हो जाती है, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि एक ही पल में क्या से क्या हो गया। और उधर नौसीन पुणे पहुंचती है और वो सीधा नताशा के फ्लैट पे जाती है। नताशा नौसीन को देख के बहुत खुश होती है, उसे गले लगा लेती है। फिर नौसीन कहती है कि मैंने स्नेहा से ब्रेकअप कर लिया। ये सुन के नताशा और खुश होती है, वो कहती है कि अच्छा किया तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया, अब सिर्फ हम दोनों होंगे और बहुत इंजॉय करेंगे, हर दिन को एक त्यौहार की तरह जिएंगे, हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। नौसीन कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हम दोनों रोज़ इंजॉय करेंगे। और नौसीन के आने की खुशी में नताशा एक हाउस पार्टी रखती है और रात को उस पार्टी में नताशा के बहुत सारे दोस्त आते हैं, सभी जम के पार्टी करते हैं और नताशा नौसीन का इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से कराती है और नौसीन से मिलके सब बहुत खुश होते हैं और सब पार्टी हो जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जिसने पार्टी का सारा अरेंजमेंट किया था वो आता है और वो पैसे मांगता है। तो नताशा नौसीन के पास जाती है और नताशा कहती है कि नौसीन इसे पैसे दे दो। तो नौसीन कहती है कौन से पैसे? तो नताशा कहती है अरे रात को पार्टी हुई थी ना, उसके पैसे, उसका खर्च यार कौन देगा? नौसीन तो कहती है कि वो पार्टी तो तुमने रखवाई थी ना, तो तुम्हें पैसे देने चाहिए। तो नताशा कहती है ओ हो नौसीन, पैसे मैं दूँ या तुम, क्या फ़र्क पड़ता है, दे दो ना। तो नौसीन कहती मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तो नताशा कहती अच्छा पैसे नहीं है, दिल्ली से खाली हाथ आई थी क्या? तो नौसीन कहती नहीं कुछ पैसे हैं लेकिन उसमें तो पूरा महीना चलाना है। तो नताशा कहती पूरे महीने की फ़िक्र मत करो यार, तुम फ़िलहाल इसे पैसे दे दो और मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगी, महीना अच्छे से जाएगा और मैं भी तो हूँ ना, सब तुम्हारे भरोसे थोड़ी ना छोड़ूंगी, लेकिन अभी दे दो ना इसे पैसे, मेरे पास नहीं है। तो नौसीन उसे पैसे दे देती है और ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नताशा नौसीन को एक क्लब में लेके जाती है। नौसीन का थोड़ा मूड अच्छा होता है और वो नताशा के साथ खूब नाचती गाती है। और फिर जब सब थोड़ा थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं तो नौसीन देखती है कि नताशा किसी दूसरे लड़के और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रही है, उन्हें छू रही है, उनसे बातें कर रही है। तो वो पार्टी में तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जब दोनों घर पहुंचते हैं तो नौसीन नताशा को कहती है कि क्या बेशर्मी है, तुम वहाँ पे मेरे सामने ही सबके साथ फ्लर्ट कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं है क्या, या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? तो नताशा नौसीन के पास आती है, उसे अपनी बाहों में खींच के कहती है कम ऑन यार, सिर्फ फ्लर्ट ही तो किया था, कौन सी बड़ी बात हो गई, छोटी छोटी बातों को इतना बतंगड़ मत बनाओ, मैंने सिर्फ फ्लर्ट किया था, उसे किसने किया था? तो नौसीन कहती है दोबारा ऐसा मत करना। नताशा कहती है अच्छा ठीक है नहीं करूँगी। फिर नौसीन बाज़ार जाती है सब्जियां लेने के लिए। नताशा के पास तो पैसे थे नहीं, इसलिए नौसीन को ही जाना पड़ा था। और वो जब सब्जियां लेके फ्लैट पे पहुंचती है, वो देखती है कि दरवाजे पे ही मकान मालिक खड़ा है और साथ में नताशा भी है, मुंह लटका के खड़ी है। नताशा कहती है कि नौसीन बेबी इसको कुछ पैसे दे दो ना, जितने तुम्हारे पास है सारे दे दो। तो मकान मालिक कहता है थोड़े मतलब क्या, जितना किराया है वही चाहिए मुझे, ना कम ना ज़्यादा, जो है किराया वही लूँगा, अगर तुमने नहीं दिया ना सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। नताशा कहती है अरे अलग बदतमीज़ी कर रहे हो, आप दे रहे हैं ना हम पैसा। नौसीन कहती यार ये सब क्या है, मैं यहाँ तुम्हारे भरोसे आई थी और तुम हो कि सारा काम मेरे से ही करवा रही हो, घर का काम मैं करूँ, किराया मैं दूँ, पार्टी तुम करो, खर्चा मैं भरूँ, ये सब क्या है? तो नताशा कहती यार अभी मेरे पास सैलरी नहीं है ना, अगले महीने जैसी सैलरी आएगी मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूँगी, लेकिन फ़िलहाल तुम इसे पैसे
दे दो ना, वरना ये ऐसी बदतमीज़ी करता रहेगा। तो नौसीन अपना मन मार के मकान मालिक को पैसे दे देती है और उसे रफ़ा-दफ़ा करती है। जब वो मकान मालिक चला जाता है तो नताशा नौसीन को किस करती है, उससे कहती है कि थैंक गॉड अभी तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या ही हो जाता, वो तो सच में मेरा सारा सामान बाहर फेंक देता। खैर तुम हो तो मुझे किस चीज़ की फ़िक्र है। उसकी बात सुन के नौसीन समझ जाती है कि इसको मेरे से तो घुइयाँ प्यार नहीं है, ये तो बस मेरे सारे खर्चे करवा रही है। और नौसीन को ये भी समझ आ चुका था कि वो एक दलदल में फंस चुकी है और इस दलदल से जितनी जल्दी बाहर निकल जाए उतना ही अच्छा है। और अब ऐसे ही 4-5 दिन बीत चुके थे। अब नौसीन को कहीं न कहीं स्नेहा की याद आती थी। फिर नताशा एक दिन बाहर से आती है और वो नशे में थी, उसे 2-3 लड़के छोड़ के जाते हैं। तो वो लड़के कहते हैं ये लो सँभालो, इसका बॉयफ्रेंड तो उधर चला गया, अच्छा हुआ हम थे इसलिए हम छोड़ गए। बॉयफ्रेंड सुन के नौसीन के ऊपर पहाड़ टूट जाता है और वो कहती है क्या इसका बॉयफ्रेंड है? तो वो दोनों लड़के हँसते हैं और वो कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता इसके कितने बॉयफ्रेंड हैं? तुम्हें अरे तुम इसके साथ रहती हो और तुम्हें यही नहीं पता? तो वो लड़के कहते हैं हाँ नहीं पता, तुम लोग यहाँ से जाओ। तो फिर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। नौसीन नताशा को अंदर लेके आती है और उसे होश में लाती है और जब नताशा होश में आती है तो नौसीन उसे कहती है कि ये सब क्या है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो तुम मेरे साथ रिलेशन में क्यों आई? तुम ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे धोखा मत दो। तो नताशा उसे कहती है तुम होती कौन हो मुझे कुछ भी करने से रोकने वाली? तो नौसीन कहती है मैंने तुम्हारे पीछे स्नेहा को छोड़ दिया और मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ छोड़ के आई हूँ और तुम कह रही हो कि तुम होती कौन हो? तो नताशा कहती है ओ कम ऑन, तुम्हें पता है नौसीन मेरे पीछे कितने लोग दीवाने हैं, इतने लोग दीवाने हैं कि पूरे शहर दीवाना है मेरे पीछे। तो नौसीन कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, सब लोग तुम्हारे पीछे दीवाने हैं लेकिन किसी को ये नहीं पता कि तुम अंदर से कितनी घटिया इंसान हो। ये सुन के नताशा नौसीन को थप्पड़ मार देती है। नौसीन को बहुत बुरा लगता है, वो कमरे में जाके खुद को बंद कर लेती है। नौसीन बहुत रोती है और अब उसे स्नेहा की हर एक ही बातें याद आ रही थी। स्नेहा के साथ बिताए हुए हर एक वो पल याद आ रहा था। अब उसे स्नेहा की इतनी याद आ रही थी, उसका मन कर रहा था कि वो अभी ही स्नेहा के पास चली जाए। नौसीन सोचती है कि स्नेहा को छोड़ के मैंने अच्छा नहीं किया। एक नताशा है जिसके घर के सारे काम भी मैं करूँ, खर्चा भी मैं उठाऊँ और ऐश वो करे, और दूसरी तरफ स्नेहा है जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। और फिर ये सोच के नौसीन अपना फ़ोन उठाती है, वो स्नेहा को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं स्नेहा से किस मुँह से बात करूँगी। लेकिन नौसीन थोड़ा हिम्मत जुटाती है और वो स्नेहा को कॉल करती है और जैसे ही स्नेहा हेलो बोलती है नौसीन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। स्नेहा कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, बोलो मुझे। तो फिर नौसीन रोते रोते वो सब कुछ बताती है जो भी नौसीन फेस कर रही थी, जिस चीज़ से वो गुजर रही थी, जो भी उस पर बीत रहा था, सब कुछ वो स्नेहा को बता देती है। और स्नेहा इतनी अच्छी थी कि वो नौसीन पे चिल्लाती नहीं है, एक शब्द भी उसे कुछ उल्टा नहीं बोलती और वो प्यार से उसे समझाती है, उसे चुप कराती है। वो कहती है कि नौसीन प्लीज़ चुप हो जाओ, ऐसे रो मत। फिर नौसीन कहती है रो नहीं तो और क्या करूँ? तो स्नेहा उसे कहती है अच्छा अब तुम क्या चाहती हो? नौसीन कहती है कि मैं फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ, मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो स्नेहा कहती ठीक है, तुम कल ही आ जाना मेरे पास, क्योंकि आज तो नहीं आ पाओगी ना। तो नौसीन कहती है कि मैं नहीं आ पाऊँगी। स्नेहा कहती क्यों नहीं आ पाओगी? तो नौसीन कहती है मेरे पास एक भी रुपये नहीं है, सारे पैसे खर्च हो गए। तो स्नेहा कहती है बस इतनी सी बात है, मैं अभी तुम्हारे बैंक में पैसे भेज देती हूँ। और वो पैसे भेजती है, साथ में वो टिकट भी बुक करवा देती है और वो सारा काम कर देती है जिससे नौसीन को कुछ भी परेशानी ना हो। और नौसीन सारा अपना सामान पैक कर लेती है और वो कल का इंतज़ार करती है। वो बाहर जाती है, नताशा को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ। तो नताशा कहती है हाँ जाओ ना, यहाँ रोका ही किसने है तुम्हें? और उसकी बात सुन के नौसीन कमरे में जाती है और वो सोती नहीं है, पूरी रात इंतज़ार करती है कि कब सुबह हो। और जैसे ही सुबह होती है वो अपना सामान उठाती है और तुरंत फ्लैट से निकल के एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वो प्लेन में बैठ जाती है और एक सुकून की सांस लेती है। और फिर कुछ घंटे सफ़र करने के बाद नौसीन दिल्ली पहुंच जाती है और वो जब एयरप्लेन से बाहर आती है, एयरपोर्ट से बाहर आती है, वो देखती है कि स्नेहा अपनी कार लेके आई है और उसका इंतज़ार कर रही है। और जैसे ही नौसीन स्नेहा को देखती है वो स्नेहा के चरणों में गिर जाती है, उसके पैर पकड़ लेती है, उससे फूट फूट के रोने लगती है, माफ़िया मांगने लगती है। लेकिन स्नेहा का दिल में कुछ भी गिला शिकवा नहीं था, वो नौसीन से कुछ भी गिला शिकवा नहीं करती, कुछ भी नहीं कहती उसे। और नौसीन को उठाती है,
उसे अपने सीने से लगा लेती है। और फिर स्नेहा नौसीन को अपनी कार में बिठाती है और अपने फ्लैट पे लेके जाती है। फ्लैट पे ले जाने के बाद नौसीन बैठती है और स्नेहा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। वो नौसीन तो खाना खाते वक्त भी रो रही थी और स्नेहा उसे कुछ भी नहीं कहती। वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे इन महीनों में, इन 2-3 महीनों में कुछ भी नहीं बदला, कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। स्नेहा कहती कि नौसीन प्लीज़ रोना बंद करो, अब तुम मेरे पास आ गई हो ना, हम फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। और ये सुन के नौसीन स्नेहा को गले लगा लेती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं भी पता नहीं क्या हो गया था, मेरे अकल पे पत्थर पड़ गया था। स्नेहा कहती बस करो, बहुत हो गया, अब एक भी शब्द मत बोलना। नौसीन स्नेहा को कस के गले लगा लेती है, वो उसे अपने अंदर पूरा समा लेती है और नौसीन कहती है कि स्नेहा जैसी हमसफ़र सिर्फ़ किस्मत वाले को ही मिलती है और अब मैं स्नेहा को कभी भी धोखा नहीं दूँगी। सो गाइस, बस ये कहानी यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।